श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की अनुभव वाणी सरफ़े इस्लाम नामक पुस्तक से बैखरी यानी जुबानी शब्द मुराद स्थूल से है और यह आवाज़ नाफ के मुकाम से पैदा होती है। इस जगह इसका नाम परावानी है। फिर हृदय और कंठ में होकर जहाँ उसको पश्चंती और मध्यमा कहते हैं, जुबान पर आती है। इसी स्थूल यानी बैखरी शब्द के वसीले से कुल दुनिया का इंतजाम हो रहा है। यही एक आवाज़ है कि जिसको चाहे फौरन रुला देवे या हंसा देवे या गुस्सा में भर देवे और दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देवे। यही एक शब्द है कि जो इंसान को फांसी पर चढ़ा देवे और फांसी से उतार देवे। गर्जे की इस शब्द में भी अजीब ताकतें और खासा है कि अगर वह चाहे तो जरा सी देर में तख्ता तबाह कर डाले या जिसको चाहे बादशाह बना देवे। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलफांस। अब ख्याल करने की बात है कि जब इस स्थूल शब्द में इस कदर ताकत और कुदरत है कि जिसको चाहे एक लम्हा में रुला हंसा देवे और ज्योति हजार करवा देवे, तो इस शब्द में जो सूक्ष्म है और वह ब्रह्मांड से उठता है, उसमें कितनी अजीम ताकतें और बेशुमार कुदरतें हासिल होगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस स्थूल शब्द से मामूली और इस किस्म के काम लें कि जिनसे किसी का दिल न दुखे और न किसी को रंज व तकलीफ पहुँचे। अपने वक्त का बहुत कुछ हिस्सा अपनी सूरत का उसी सूक्ष्म शब्द में खर्च करे जो आला मुकामात से हर वक्त उठ रहा है। अगर वो आलाइश महसूसात की दलील भरे रहने के कारण हर वक्त नहीं सुनाई देता, और जब ऐसा करेंगे तो मालिक कुल हमारी तमन्नाएं पूरी करेंगे, यानी हमको प्रेम और मोहब्बत अपने चरणों की बख्शेंगे और निज पद में जगह अता फरमावेंगे। बातिनी गोश के द्वारा अनहद शब्द सुना जाता है और यह शब्द अलवी या मुकामात से उठता है। इसी वजह से ब्रह्मांडी शब्द कहलाता है। इसमें कई किस्में हैं, यानी हर मुकाम का शब्द जुदा जुदा है। जिस कदर आमिल की रसाई तबर्रो से ऊपर की मंजिलों में होती जाती है और सूरत अलवी मुकामात पर चढ़ती जाती है, इसी कदर किस्म किस्म के बाजों की झंकार और आनंद के शब्द हर एक ईवान शाही में से कि जहाँ जहाँ खुद खुदा हजूर पूरन नूर आफ्ताब आलमताब बादशाह कोनो मकान तख्त जमरुद्दी व जवाहिर नगीना पर मत मकान और जलवा हफोज है सुनाई दिया करते हैं। और इसी शगल के वसीले से महात्मा और फुकराएं समाधि में मस्ते गर्क रहते हैं और इसी बाइस की इनकी रूह कुल मालिक के कदमों में पड़ी रहती है, जिसके सबब उनकी हर तरह की ताकत और कुव्वत हासिल हो जाती है तथा मशहूर व मारूफ हो जाते हैं। रोशन दिल वाले जोगियों ने 5 मुद्राओं का बयान लिखा है। ये बातें योग शास्त्र में भी लिखी है। अव्वल चाचरी, दोयम भूचरी, इन दोनों में
नज़र को अंदर व बाहर जमा कर अभ्यास किया जाता है। यानी चाचरी में नज़र से ज्योत का ध्यान किया जाता है और नासाग्र ध्यान, जिससे चेहरा तक दिखलाई देने लगता है, किया जाता है। और भूचरी में आँखों के चक्र को फेर कर त्रिकुटी यानी सुषुम्ना में ज्योत को देखा जाता है। तीसरी खेचरी में जुबान को तालू की तरफ उल्टाया जाता है। चौथी अगोचरी, इसमें अंदर से जो शब्द उठता है उसको सुना जाता है। और पांचवी उन्मनी, उसमें समाधि का अभ्यास किया जाता है और ओंकार धुन को सुना जाता है। लेकिन बाजे सगल, सुगल, जिस दम वगैरह के इस ज़माने में मुश्किल है, क्योंकि इनके परहेज और लवाजमा हर एक शख्स से नहीं बन सकते। अलावा इसके इन तमाम सुगले में खतरे भी बहुत है और सिवाय तरके दुनिया की और किसी सूरत में हस्व कायदा नहीं बन सकते। खैर, यह ज़माने का नसीब व फराज और तगय्युरात बल हमेशा से चला आया है। और अफसोस होता है कि इस भारत खंड में कैसे कैसे महात्मा और साधु संत, ऋषि मुनि कदीम ज़माने में हजारों योग अभ्यास के जानने वाले और सिखाने वाले मौजूद थे। झुंड के झुंड ऋषियों और मुनियों के नज़र भी आया करते थे। अब एक वह ज़माना है, किस भेद व राज के जानने वाले और बतलाने वाले बहुत कम है। जो हैं वे बताते नहीं। इसलिए आज के ज़माने में मन और सूरत को काबू में लाना आसान काम नहीं है। रूह यानी जीवात्मा तमाम जिस्म में एक जौहर वसीत है। दर हकीकत यह एक हिस्सा है। जौहर साफ शफ़ाफ का, मगर नफसानियत व तकब्बुर और ख्वाहिशात गुनाहों के बाइस मुकद्दरों आलोदह कसाफत हो रहा है। जिस तरह जिस्म के साथ मैल लग जाती है, इसी तरह रूह नीचे के दर्जों में उतरकर माया के साथ फंस जाती है। फिर माया इसके ऊपर ताब दिखलाने लग जाती है। जिस तरह जवाहर शफ़ाफ मिसल बिल्लौर, अलमास, हीरा, मोती, नीलम और आईना वगैरह कीचड़ में पड़कर धुंधला हो जाता है, इसी तरह जीवात्मा दुनिया के बंधन और ख्वाहिशात में फंसकर कसाफत में पकड़ा जाता है। मगर जब यह आईना पानी वगैरह से धोया या साफ किया जाता है और कुदरत इसकी दूर की जाती है, उसका हुस्न जैसा कि पहले था फिर नुमाया हो जाता है और रोशनी चमकने लग जाती है। इसी तरह जीवात्मा की हकीकत को समझना चाहिए कि दरअसल यह नूर बेदाग है, लेकिन नज़र वनियाज, महसूसात और तमन्नाए लज्जात मुकद्दर नज़र आता है। मगर जब इसको रियाजत और नेक अफ़आली के पानी से धोया जाएगा तो फिर मुनव्वर हो जाएगा। और जबकि यह रुतबा इसको हासिल हो गया और महसूसात और लज्जात की अलाइश इसके ऊपर से जाती रही, तब यह वही परमात्मा और आत्मा अथवा नूर जुज़्व ब्रह्म है। और बजा हो कि गुल अपने जूझों से हमेशा शिरकत रखता है और किसी वक्त और किसी हालत में जूझो कुल से अलग नहीं रहता। जैसे दरिया का पानी समुंदर से मिलकर रंग व रूप, नाम और सूरत को छोड़ देता है, इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हो जाता है। कुल मालिक यानी बड़े सूरज और जीवात्मा एक सूक्ष्म किरण दोनों एक हो जाता है। पानी गर्मी पाकर वह शक्ल धुआं उड़ जाता है और बुलंदी पर जाकर वह शक्ल बादल बन जाता है।
फिर जब बादल को सर्दी पहुंचती है तो पानी व ओला वगैरह बनकर बरस जाता है और पानी पानी में मिल जाता है। जब सूरज निकलता है तब किरणें सब जगह फैल जाती है और जब सूरज छिपता यानी गुरूब होता है तब किरणें इसमें समा जाती है। जब हवा चलती है तब दरिया में लहरें नमूदार होती है। दरिया दरिया और उसकी लहरें मूल में एक चीज ही है। वर्षा जब होती है तब पानी में बुलबुले उठते हैं। पानी और बुलबुले एक ही चीज है मगर नाम दो रखे गए हैं और आखिरकार हर दो शक्लें कुल एक में मिल जाते हैं। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा है। जैसे जेवर हार चंपाकली करे वगैरह एक ही सोने से बने हैं मगर नाम जुदा जुदा है, वैसे ही जिस्म की जुदा जुदा शक्ल और नाम होते हैं मगर सबके अंदर एक ही रूह रहती है। मुक्तसीर बयान चारों स्थानों यानी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया इंसान के शरीर में जो दिल है वह शरीर का सूरज है और तमाम इंद्रियां उसकी किरणें हैं। जब सूरज निकलता है किरणें नुमदार हो जाती है और जब छुपता है तो किरणें उसमें समा जाती है। ऐसे ही इंसान ख्वाब देखता है और रूह का ज्ञान बेकार हो जाती है और 14 इंद्रियों से जाहिर का काम चलता रहता है। विषयों का मजा लुत्फ सब महसूस होता है। इस बेदारी की हालत को जागृत कहते हैं। जब चित्त कला जागृत की अवस्था में रहती है तब रूह का मुकाम आंखों में होता है और दुनियावी कारोबार चलती रहती है। जब रूह बाहर से अंदर की तरफ मुतवज्जिह होती है या यूं कहो कि हवास अंदर की तरफ मुतवज्जिह होकर अंजाम अमारात बातिनी में मसरूफ़ होते हैं तो ख्वाब होता है और यहाँ 4 सूक्ष्म इंद्रियां काम करती है और रूह का मुकाम आँख से नीचे उतरकर कंठ में हो जाता है और जाहिरी दुनिया की ख्वाब बातिनी में मालूम होती है मगर जुबान से कुछ जाहिर नहीं कर सकता। इसी हालत का नाम स्वप्न है। हकीकत इसकी यूँ है कि अंतरी दिमाग की तरफ बेसबब रतुवत बदन के कसरत से जाते रहते हैं और एक महसूसात ये बाज रहते हैं। उस वक्त तबीयत आराम को चाहती है और एक किस्म की काहिली और सुस्ती तबीयत में पैदा होती है जिसके बाइस तमाम काब अपने इफाल से बाज रहती है और जब नींद का गलवा होता जाता है हवास जाहिरी अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि नींद के वक्त तबीयत गिजा के हजम को मुतवज्जिह होती है और आराम तलब करती है और मुख्तलिफ अक़साम ख्वाब ऐसी हालत में देखने का सबब यह है कि नींद के वक्त दिमागी कुब्बतों में से कुब्बती तवारुद खुप्त होती जाती है मगर यह कुब्बत जो ज़बरदस्त होती है या जिसके बेदारी में ज़्यादा शौक़ चढ़ा रहता है और ख्वाब के हालत में भी बेदार रहती है और अपने काम में कुब्बतों से उसको उस वक्त मदद नहीं पहुंचती यानी मसरूफ़ हो जाती है। यदि किसी खानगी रूहानी रग़बते ज़बरदस्त है तो वह उसी किस्म का ख्वाब देखेगा। हवास जहारी बातिनी वगैरह है जबकि जीवात्मा में महव हो जाते हैं और किसी किस्म का ख्वाब नज़र नहीं आता तो उस हालत को सुसुप्ति यानी जबरूत कहते हैं।
इसमें चित्त कला फुरना से छूट जाती है और इंसान बेखबर हो जाता है, क्योंकि दिल आत्मा में मिल जाता है, लेकिन नादानी यानी अज्ञानता बरकरार रहती है, यानी रूह वहाँ पूर्ण बेखबर रहता है और फिर काबू पाकर हालत में बेदारी में आ जाता है। सुसुप्ति की हालत में चित्त कला का मुकाम दिल में होता है और उस वक्त रूह के साथ सिर्फ चित्त इंद्रियां ही रहती है, बाकी सब उस वक्त गायब रहती है। जिस वक्त रूह खुदा की नूर में पूरी तरह गर्क हो जाती है और तू मैं का ख्यालात दुई मुतल्लक दिल से दूर हो जाते हैं, रूह सारी इंद्रियों, अवस्थाओं, गुणों, विकारों और विषयों पर काबू पा लेता है, तो उस हालत का नाम तुरिया है। 4 मंजिलें तथा उनके तय करने के 4 रास्ते। पहला मंजिल, जिसको नासूत कहते हैं, यह मुकाम वनात, तब जमादात व हैवानात और खाकबाद, आव व आतिश का है। हैवानात की 2 किस्में हैं, नातिक और मुतल्लक। हैवाने नातिक इंसान और जो भी अक्ल और साहब तमीज है, इसी वजह से इसको अशरफुल मखलूका का खिताब मिला है। पर इंसान को चाहिए कि मिसालन हैवानात व जमादात वगैरह की बेतमीज न हो, बल्कि खुदा सनास व मर्दू मसनास और कदरदानी व हक एहसानी और सआदत व मोहब्बत व इबादत का कार्य बंद न रहे। इस रास्ते के तय करने का नाम शरीयत है। इस रास्ते के तय करने का नाम शरीयत है। जब इंसान उस पर साबित कदम रखेगा तो अव्वल मंजिल को तय कर लेगा, और जब यह मंजिल नेक नीति से तय हो गई तो गोया बागे अदन में एक दरख्त की बुनियाद कायम कर दी। बाबा देवी साहब कहते हैं कि दूसरी मंजिल, जिसको मलकूत कहते हैं, यह मुकाम मलाइक और जुनूनों का है। इसमें इंसान को पहुंचकर बहुत होशियारी से काम सर अंजाम देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि बुरी आदतें गर्क में डाल दे, क्योंकि इंसान के दिल में गुस्सा, तकब्बुर, नहव, निफाफ, जुल्म, कजब, जिनाकारी, मर्दू अजारी, कुमारवाद, चोरी, हरामखोरी, ज़्यादा ख्वाबी, खुद मतलबी, ना आसनाई, तलब, मिजाजी वगैरह वगैरह पैदा लेते हैं। इसे कभी इख्तियार न करें, बल्कि इन सब बातों को तर्क करके खुलूस व मोहब्बत इख्तियार करें और इबादत में निस्बत अव्वल मंजिल से ज़्यादा मशगूल रहे, जिसके बाइस यह मंजिल अच्छी तरह तय हो जावे। और इस मंजिल के रास्ते के नाम याद इलाही तरीक़त है। इस पर इंसान कामिल तौर पर चलता जावे, कभी और किसी वक्त में अनाहर्फ न करे। जब ऐसा होगा तो गोया इसकी बुनियाद कायम की हुई में शाखें फूट निकलेगी। तीसरी मंजिल का नाम जबरूत है और यह मुकाम अरबा, 4 मुकद्दम और तकदीर, मुकद्दर और हैरत, मुतहय्यिर और हैरत मुतहय्यर का है। इसमें इंसान को चाहिए कि किसी किस्म का वसूस और ख्यालात दिल में न लावे। और
लज्जत महसूसात को फ़ानी समझकर तमाम का बाए अफ़आल और हवास ज़ाहिरी व बातिनी को काबू में करके सिवाय खुदा के और किसी की परस्तिश न करे और साकिर व राजी बरस न रहे, इस मंजिल के मुतल्लिक जो राह है उसका नाम हकीकत है। तहरीर मजकूर पर अमल करने से यह मंजिल तय होती है और यह मंजिल भी तय हो जाएगी। तो समझो कि अब इन शास्त्रों में वर के गुल पैदा हो गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।